परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान अनुग्रहकारी और दयालु हैं। आपके प्रेम के लिए आपने प्रभु अपनी ओर से समस्त मानव जाति के साथ संबंध स्थापित करने की शुरुआत की। आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा संबंध स्थापित करने के लिए हमारे सामने एक कंडीशन रखी प्रभु, ताकि जो कोई उस बलिदान पर विश्वास करे सारे मन पूर्ण हृदय से, प्रभु उस व्यक्ति पर आपका अनुग्रह प्रकट होता है, आपका प्रेम प्रकट होता है, आपकी सामर्थ्य उसकी मदद करती है पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि वो आपके साथ सही संबंध में आ सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक योजना के लिए प्रभु, जो आपने समस्त मानव जाति के लिए बनाई। हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जो इन बातों को समझ पाते हैं और इसके अकॉर्डिंग चल पाते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचनों के लिए। अगर ये वचन ना होते तो कभी भी हमें सच्चाई पता नहीं चल सकती थी। अगर पवित्र आत्मा ना होता तो इन वचनों को हम कभी नहीं समझ सकते थे। हम दोनों के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका प्रेम और अनुग्रह जो हमारे जीवन में प्रकट हो रहा है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि वो महान और अनुग्रहकारी है और वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा ही हमारे जीवन में सब काम करता है। आज हम आपके साथ संबंधों के विषय में कुछ तथ्य रखेंगे। सम फैक्ट्स अबाउट रिलेशनशिप। राइट रिलेशनशिप दो प्रकार का होता है, एक होता है राइट रिलेशनशिप, एक होता है रॉन्ग रिलेशनशिप। सही संबंध यानी मान्यता प्राप्त संबंध, और दूसरा होता है रॉन्ग रिलेशनशिप, गलत संबंध या अवैध संबंध। राइट रिलेशनशिप सही संबंध की परिभाषा किसी से संबंध जुड़ाव या मेल जोल दो लोगों के बीच जो कि खून के रिश्ते के अनुसार या विवाह संबंध होने के कारण हो, उसे सही संबंध कहते हैं, सही संबंध का स्थापित होना कहते हैं। और इसी रिलेशनशिप, इसको इंग्लिश में देखेंगे। और रिलेशनशिप, द डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप, अ कनेक्शन, एसोसिएशन, इन्वॉल्वमेंट और कनेक्शन बिटवीन पर्सन्स बाय ब्लड और मैरिज, यानी विवाह के द्वारा संबंध की स्थापना होती है जो कॉवेनेंट रिलेशनशिप कहलाता है, और जन्म लेने के द्वारा संबंध की शुरुआत होती है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो ब्लड रिलेशनशिप कहलाता है। अनदर रिलेशनशिप यानी और प्रकार का जो रिश्ता होता है, एन इमोशनल और अदर कनेक्शन बिटवीन पीपल, द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। जैसे एक शिक्षक का एक शिष्य के साथ संबंध होता है, ये भावनात्मक संबंध होता है। हमारा सोशल रिलेशन जितना होता है ये सब भावनात्मक संबंध होता है, भावनाओं पर आधारित होता है। और फ्रेंडली रिलेशनशिप जो होता है, जो दोस्ताना संबंध होता है, वो भी भावनात्मक ही होता है। All good relationships are based on people respecting each other and being able to communicate clearly. An adult relationship is about two people who have equal rights, equal opportunities and equal responsibilities. दो वयस्क लोग जब संबंध में आते हैं तो उनके बराबर से अवसर होना चाहिए, उनका बराबर अधिकार होना चाहिए और उनकी बराबर जिम्मेदारी होनी चाहिए। वही सही रिलेशन माना जाता है। राइट रिलेशनशिप स्टार्ट्स विद द बर्थ इन द फैमिली और बाय मैरिज, या मीन्स कॉवेनेंट रिलेशन। आत्मिक तौर पर हमारा परमेश्वर से जो संबंध होता है वो हमारी आत्मा के द्वारा ही होता है। जब पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको चलाने लगती है, इसी आत्मिक संबंध को राइचसनेस या धार्मिकता कहते हैं। जब परमेश्वर से हमारा संबंध स्थापित होता है और हम परमेश्वर के साथ उसकी आत्मा के अनुसार चलने लगते हैं, इसी को धार्मिकता बोला जाता है या राइचसनेस बोला जाता है। राइचसनेस का अर्थ होता है राइट रिलेशनशिप विद गॉड। चाहे तो आप इसको सर्च करके डिक्शनरीज वगैरह में खोल के स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं। राइचसनेस, ट्रू राइचसनेस का मतलब होता है ट्रू रिलेशनशिप, राइट रिलेशनशिप विद गॉड ट्रूली, यानी परमेश्वर के साथ सही संबंध होना वास्तव में, इसी को धार्मिकता बोला जाता है या सच्ची धार्मिकता इसी को कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 33 पद को हम पढ़ेंगे आपके लिए, ताकि आप इस विषय को समझें कि परमेश्वर ने यानी यीशु मसीह के द्वारा
परमेश्वर की आत्मा ने हमें नई वाचा के अंतर्गत क्या बोला था और क्यों बोला था, उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए पहले यानी तुम रोटी पहले मत खोजो, पहले कपड़ों की खोज मत करो, पहले जीवन की वस्तुओं की खोज मत करो, बल्कि पहला काम क्या करो, प्राथमिकता किस बात को दो, परमेश्वर के राज्य को खोजने की प्राथमिकता होनी चाहिए। तब परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन में पूरा होता है कि हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करता है हमारे जीवन में। इंग्लिश में है बट सीक का मतलब दिया है एम एट एंड स्ट्राइव आफ्टर, यानी एम एट यानी हमारा निशाना, हमारा फोकस, हमारा टारगेट ये होना चाहिए। सीक का मतलब होता है टारगेट को खोजना। फर्स्ट ऑफ ऑल हिज किंगडम, सबसे पहले हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी चाहिए। परमेश्वर का राज्य का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति। एंड हिज राइचियसनेस, और उसकी धार्मिकता या उसका संबंध, हम कैसे उसके साथ संबंध में जुड़ सकते हैं। हिज वे ऑफ डूइंग एंड बीइंग राइट, एंड देन ऑल दीज थिंग्स टेकन टुगेदर विल बी गिवन यू बिसाइड, यानी ये सब यानी शारीरिक आवश्यकताएं तुम्हारी परमेश्वर की ओर से पूर्ति की जाएगी अगर हम उसकी धार्मिकता को खोजते हैं और उसके राज्य को खोजते हैं, यानी उसकी उपस्थिति को। ये कंडीशन है हमारे लिए नई वाचा के अंतर्गत। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 21 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ हिंदी में। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 21 पद, दूसरा कुरिन्थियों 5:21, मैं आपके बीच में इसको पढ़ूंगा ताकि आप भी खोलकर इसको देखें और पढ़ें, ताकि पवित्र आत्मा आपसे बात करे। इसके 21 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यानी परमेश्वर के इकलौते पुत्र का बलिदान हमारी परमेश्वर के साथ संबंध की शुरुआत होती है। उस बलिदान के द्वारा जो उसने हमारे और आपके पापों को मिटाने के लिए बलिदान किया है। कोई व्यक्ति, क्योंकि सब मनुष्य पापी हैं और कोई परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो सकता, उसके साथ रिलेशन नहीं रख सकता, रिश्ता कायम नहीं कर सकता, उसका एक ही रास्ता उसने बनाया और केवल उसी रास्ते का इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है 2 Corinthians chapter 5 verse 21, For our sake he made Christ to be sin who knew no sin, so that in and through him we might become endued with, viewed as being in and examples of the righteousness of God, what we ought to be approved and acceptable and in right relationship with him by his गुडनेस, यानी यीशु मसीह के भलाई के द्वारा हम परमेश्वर के साथ सही संबंध में आ सके या उसके साथ हमारा संबंध सही हो सके। ये उसका उसका कारण था और उसका इसीलिए उसने इस बलिदान के द्वारा हमें और आपको सुसमाचार सुनाया, यानी गुड न्यूज़, कि अब तुम परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित रख सकते हो उसके उस बलिदान के द्वारा। अब फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय का 19 और 3 अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय का 8 और 9 पद पढ़ेंगे। वरन मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। परमेश्वर की धार्मिकता की बात कर रहा है यहाँ पे पौलुस एक कट्टर यहूदी था और फरीसी पंथ से था। वो व्यवस्था की धार्मिकता पर विश्वास करता था और व्यवस्था को के अनुसार चलता था। इसलिए वो यहाँ पर अपने जीवन से उस व्यवस्था को परमेश्वर की व्यवस्था के साथ
कंपेयर कर रहा परमेश्वर की धार्मिकता के साथ, इसीलिए वो कह रहा है और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण परमेश्वर और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। मसीह पर विश्वास करना परमेश्वर की ओर से ही संभव है। आप पता नहीं कैसा विश्वास करते हैं और आपके विश्वास का प्रतिफल आपको अभी तक क्यों नहीं मिला। उसके कारण यही है कि क्या आपने परमेश्वर की ओर से विश्वास किया, क्योंकि रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 21 पद में ऐसा लिखा हुआ है। ये रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। यानी परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करना कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जी उठा, हमारा वो उद्धार करता है। व्यक्तिगत तौर पे इस बात को हमें स्वीकार करना है। ये है परमेश्वर की ओर से विश्वास करना। भजन संहिता 33 अध्याय के 18 पद में दाऊद ने इस प्रकार से कहा। 33 अध्याय के 18 पद में दाऊद कह रहा है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वो उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। ये परमेश्वर का वायदा है। जब हम परमेश्वर के साथ हमारा सही संबंध स्थापित हो जाता है तो उसके वायदे हमारे जीवन में पूरे होने लगते हैं। भजन संहिता 11 अध्याय के 7 पद में इस प्रकार से दाऊद ने कहा। भजन संहिता के 11 अध्याय का 7 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 11 अध्याय के 7 पद में, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वो धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। अब हिंदी में यहाँ पे धर्मी वर्ड यूज किया है। मैं इसको एम्प्लीफाइड इंग्लिश वर्जन में पढ़ूंगा ताकि आप इस बात को समझ पाएं बिना किसी चीज़ का, यानी एक ही भाषा में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कभी भी ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। इंग्लिश एम्प्लीफाइड में लिखा हुआ है Psalm 11:7, फॉर द लॉर्ड इज राइचस, he loves righteous deeds, the upright shall behold his face, or he behold the upright। यानी परमेश्वर के साथ सही संबंध में है उसको अपने आप को प्रकट करता है और वो अपने आप को उसके सामने हाजिर करता है, यानी परमेश्वर उसको अपना प्रकटीकरण देता है, अपना दर्शन देता है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 22 से लेकर 24 पद में इस प्रकार से उसने चिट्ठी लिखी पौलुस ने कलीसिया को। और यहाँ पर समझने वाली बात ज़्यादा है। पढ़ते तो लोग हैं लेकिन समझता कोई नहीं और समझने का प्रयास भी नहीं करते। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 22 पद से हम पढ़ेंगे आपके बीच में कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अब इसको इंग्लिश एम्प्लीफाइड में पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा है उसने। हिंदी में बहुत सी चीज़ें आपको कभी भी क्लियर नहीं होंगी, इसीलिए क्लैरिटी के लिए हम लैंग्वेज बदल के पढ़ते हैं ताकि हमको पता चले कि परमेश्वर का वचन एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है जो हम इस भाषा में नहीं समझ पा रहे हैं। इंग्लिश एम्प्लीफाइड में लिखा है, स्ट्रिप योरसेल्फ ऑफ योर फॉर्मर नेचर, पुट ऑफ एंड डिस्कार्ड योर ओल्ड अनरिन्यूड सेल्फ। यानी हमारे भीतरी मनुष्यत्व की बात की जा रही है, हृदय की और माइंड की, which characterized your previous manner of life and becomes corrupt through lust and desires that spring from delusion, and be constantly renewed in the spirit of your mind, having a fresh mental and spiritual attitude, and put on the new nature, the regenerate self, created in God's image, God-like, in true righteousness and holiness।
सच्ची धार्मिकता और सच्ची पवित्रता में परमेश्वर ने जो सृजा है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर उसी चीज़ को रीजेनरेट करता है, उसे फिर से उत्पन्न करता है हमारे स्वभाव में आकर, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में आकर। पहला पत्रस 3 अध्याय के 14 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 14 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं आपके बीच में इसको पढ़ देता हूँ। 3 अध्याय के 14 पद में 14th वर्स ऑफ द 3rd चैप्टर, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। यानी परमेश्वर के पास पहुंचाने का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाया। यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाने के अलावा और कोई काम नहीं किया, और सुसमाचार को पूरा होने के लिए, ताकि हमारे जीवन में पूरा हो, उसने दुख उठाया, और ऐसा दुख उठाया कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु सैली। गलातियों की पत्री में चलेंगे, गलातियों की पत्री और उसका 2 अध्याय, गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसके 16 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है। गलातियों की पत्री 16, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी यीशु मसीह पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। आप कर्मों के कारण कभी धर्मी नहीं ठहर सकते, इम्पॉसिबल है। इसलिए पौलुस यहाँ पर अपने जीवन से, जो व्यवस्था का बहुत ज़्यादा कट्टर मानने वाला था, वो अपने जीवन में इस सत्य को ग्रहण भी कर रहा है, और इसी सत्य को हमें और आपको प्रकाशित कर रहा है कि व्यवस्था के कर्मों से परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहर सकता। रोमियो 10 अध्याय का 4 पद पढ़ेंगे। रोमियो अध्याय 10 और उसका 4 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया है, और अगर आप मसीह तक पहुंच गए, आपने मसीह पर विश्वास कर लिया, व्यवस्था का अंत हो गया। अब आपको अनुग्रह में चलना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना अपने जीवन से। यही नया जीवन है, और नई वाचा के अंतर्गत हमें नया जीवन दिया गया है, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही संभव है। ये यशायाह नबी की पुस्तक के 64 अध्याय में चलेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 64 अध्याय और 64 अध्याय के 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। अधर्म के काम का मतलब वो काम जो परमेश्वर की इच्छा और योजना के और पवित्र आत्मा के बिल्कुल विपरीत हम करते हैं, और जो हम शरीर से काम करते हैं, शरीर की इच्छा के अनुसार करते हैं, जो हमारे मन में उत्पन्न होती है। और वो सब काम जो हम धर्म के करते हैं, वो सब मैले चिथड़ों के समान परमेश्वर के सामने हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में शुरुआत में ही कह दिया था, 5 अध्याय के 6 पद में यीशु मसीह ने शुरू में ही इस बात को बता दिया था। नई व्यवस्था के अंतर्गत धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। सब तृप्त नहीं किए जाएंगे, सबको वो संतुष्ट नहीं करेगा आत्मिक तौर पर,
केवल जो परमेश्वर की धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, यानी जो परमेश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अपने हृदय और संपूर्ण मन से उससे अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं, और इसी चीज़ के लिए वो परेशान रहते हैं कि कैसे हमारा संबंध उससे स्थापित हो। केवल उन्हीं का संबंध स्थापित होगा और वही तृप्त किए जाएंगे। आइए अपने जीवन का समर्पण परमेश्वर के आगे करें। सच्चाई के साथ इस काम को करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, ताकि परमेश्वर केवल आपको देखे। गुप्त रूप से कीजिए ताकि केवल परमेश्वर ही इस बात को जाने कि आप अपने जीवन का समर्पण कर रहे हैं, और परमेश्वर के सामने अपने आप को उंडेल दीजिए। हे प्रभु, मैं तेरे अनुग्रह पर विश्वास करता हूँ, तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। आपके उस बलिदान पर जो आपने पुत्र का किया है उसको ग्रहण करता हूँ कि वो मेरे पापों के लिए किया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह। व्यक्तिगत तौर पर आपको इसको ग्रहण करना होगा ताकि आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ हो, और परमेश्वर की धार्मिकता अर्थात परमेश्वर के साथ सही संबंध स्थापित हो सके आपका, और आपके जीवन में उसकी महिमा प्रकट हो, उसकी सामर्थ प्रकट हो, और उसका प्रेम प्रकट हो, और आपका नाम, परमेश्वर का नाम आपके जीवन से महिमान्वित होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपने सब कुछ किया है। नई वाचा के अंतर्गत प्रभु हमने इस बात को देखा है कि हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ आपने कर दिया है। हमें तो सिर्फ विश्वास करना है, और हमें सिर्फ आपके पुत्र के बलिदान को ग्रहण करना है, ताकि वो पवित्र लहू के द्वारा हमारे जीवन में छुटकारा आए, और पवित्र आत्मा आपकी ओर से हमें गिफ्ट में मिल जाए, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, उसकी आज्ञा माननी है, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो, और सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।